बात यह है कि सर ये क्या पक्का ही है? देखिए एसएससी चेयरमैन का बयान है तो इतना भरोसा हम कर सकते हैं, ठीक है, क्यों सितंबर में ही फॉर्म आएगा। चलो, एग्जाम तय समय से 1 महीना लेट होने वाला है आपका, क्यों होने वाला है इसका रीजन देने वाला हूं। अगर सब कुछ सही रहा तो देखिए बच्चे, ये सारे आंकड़े बदल सकते हैं सितंबर में फॉर्म के भी। कब बदल जाएंगे? 12 सितंबर को एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, रीशेड्यूल हुआ है एग्जाम, पहले 13 अगस्त को होना था, 30 अगस्त तक। अब क्या इतने ही दिन चल रहा है? अभी भी हाँ, दिन तो करीब उतना ही चल रहा है, उससे कम ही दिन चल रहा है। और एसएससी ने बोला है कि इस बार हमने ऐप बना करके, वेबसाइट वगैरह बना करके सब कुछ चेक किया है, किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो पता चलेगा ये सारी पोल पट्टी जो भी कुछ है वो 12 सितंबर को खुलने वाली है। हालांकि 12 सितंबर को उन्होंने बहुत बहुत सजगता वाले सेंटर्स लिए होंगे, क्योंकि शुरुआत में अगर गड़बड़ आती है तो इंप्रेशन पूरा ऐसा जाता है। सोचिए पूरे महीने अच्छे चले एग्जाम, लास्ट डेट में कुछ गड़बड़ हो तो फिर इंप्रेशन सही जाएगा, बढ़िया ही जाएगा, लेकिन पहले ही दिन थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इसलिए वो चाहेंगे शुरुआत में तो बहुत ही अच्छे सेंटर्स हो। तो ये कोशिश रहेगी, ये रहे सीजीएल की, तो भाई एसएससी की कि सीजीएल एग्जाम बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंडक्ट हो, इस पर पूरा फोकस लगाया हुआ है। तो इससे मुझे लगता है कि शायद एसएससी बाकी जगह फोकस कम कर पाए। हालांकि टीम अलग अलग होती है, सेक्शन अलग अलग होते हैं, ये एग्जाम कराने वाली टीम है, ये यहाँ व्यस्त रहेगी, ये फॉर्म वाली है तो ये अलग अलग काम करेंगे। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई सारे लोग इसमें व्यस्त है इसलिए फॉर्म अब डिले हो जाएंगे, लेकिन एसएससी चेयरमैन का ध्यान पूरा अब यहाँ होगा कि एग्जाम सही से कंडक्ट हो। तो निश्चित तौर पर तो भाई हम इसको ये कह सकते हैं कि अब सब ये मान लेते हैं कि सब कुछ सही रहा। तो जो मैंने आपको डेट्स बताई, सितंबर में दिल्ली पुलिस फॉर्म, अक्टूबर में फिर ओटीआर करेक्शन, नवंबर में एसएसजीडी फॉर्म, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएंगे। अब कुछ सही मानते हुए मैं चल रहा हूं अब दिल्ली पुलिस पर। तो दिल्ली पुलिस की सभी की डेट नवंबर दिसंबर दी थी। अब इसको क्योंकि 1 महीना लेट जा रहा है तो बाकी सारे एग्जाम सीएचएसएल और एमटीएस ये सब भी 1 महीने लेट हो जाएंगे, जिस जो डेट दी हुई होगी। बिल्कुल, लैब्स उतनी है तो उतने दिन में उनको भी करा लेंगे जितनी डेट्स पहले थी। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनके पीछे लगातार वो एग्जाम्स हो जाएंगे। तो अब आप नवंबर तो भूल जाएंगे क्योंकि नवंबर तक तो एमटीएस जाएगा। बिल्कुल, नवंबर में तो वही हो सकता है, कुछ दिनों दिसंबर में भी खाएगा। अब दिसंबर, अगर ये नवंबर दिसंबर कहते हैं तो आप ये मान के चलो कि 20 नवंबर के बाद तभी वो दिसंबर आएगा। हाँ ठीक है, तो मतलब दोनों महीनों में चलेगा एग्जाम, इसका मतलब ये होता है। तो फिर वो तब दोनों महीने में तब चलता है जब वो कुछ डेट्स इसमें कुछ डेट्स इसमें। अगर 1 नवंबर से शुरू हो जाए तो इसमें कभी जाएगा ही नहीं, तो फिर नवंबर दिसंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 20 नवंबर के बाद की बात रही होंगी। पर अब चूंकि 1 महीना लेट हो गया तो अब आप दिसंबर जनवरी इसको कह सकते हो। इसलिए कह रहा हूं कि अब जो एग्जाम होगा दिल्ली पुलिस का, अगर सब कुछ सही रहता है तो तब है कंडीशन, तो ये 20 दिसंबर से पहले कोई चांसेस नहीं रहेंगे। फॉर्म भी ऑलमोस्ट लेट ही हो गए हैं, जुलाई टू सितंबर आने थे, हो सकता है अगस्त में कुछ फॉर्म देखने को मिल जाते अगर एसएससी में लफड़ा नहीं होता तो। वो जरूरी भी था भाई, वो टीचर्स ने किया, वो आप लोगों के लिए किया है, वो बहुत जरूरी था एसएससी को जगाने के लिए कि बच्चा सोया हुआ नहीं अपने हकों के लिए खड़ा हो सकता है। वो इसलिए वो बहुत जरूरी कॉल थी। अब आपका इतना जरूर है कि इतनी सजग एसएससी जरूर हो गई होगी कि बच्चा सहेगा नहीं अत्याचार को। तो इसलिए इनका एग्जाम बहुत सावधानी पूर्वक कंडक्ट कराना होगा और किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, ये इंश्योर करेगा एसएससी चेयरमैन, है ना। चलो, तो कुल मिलाकर के अब आप अपना एग्जाम का दिसंबर जनवरी मान सकते हो इसको। इसलिए मैंने लिखा कि एग्जाम तय समय से 1 महीना होगा लेट।